नमस्कार दोस्तों, निशु कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम करेंगे एक नई विस्की का रिव्यू जो महाराष्ट्र में 2022 और 23 के एंड में लॉन्च हुई। तो आप सोचते होंगे ये नई विस्की कहाँ से हुई, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम थी और इतनी आसानी से कोई भी शॉप में मिलती नहीं थी और इसी वजह से ये रिव्यू करने में मुझे इतना लेट हुआ। कुछ दिनों पहले मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट के यहाँ गया था मैं और वहाँ पे पीके वाइन्स करके एक शॉप है, वहाँ पे मुझे ये विस्की दिखाई दी और तब मैंने सोच लिया चलो इस विस्की का रिव्यू कर ले, इसका नोजिंग और टेस्टिंग करके आप तक इसका प्रोफाइल कैसा है, अरोमा क्या है, टेस्ट कैसी है, ये सब आपको मैं बताऊं। इसीलिए फिर मैंने वहाँ पे वो बाय की और आज उसका रिव्यू करेंगे। वो विस्की है हाइबरी क्लासिक सुपीरियर ग्रेन विस्की ब्लेंडेड विथ इंपोर्टेड माल्ट। ये पढ़ने के बाद और इतना कैची इसका जो सिलेंड्रिक कंटेनर है ये देख के मैं अट्रैक्ट हो गया, बोला चलो इसका रिव्यू करेंगे। हाइबरी क्लासिक ये विस्की क्या है, कैसे बनी है, ये मैं पहले आपको बताता हूँ। बाद में देखेंगे क्या सही में ये विस्की उतनी अच्छी है। एक तो ये मिड रेंज की विस्की है, यानी ये एक ब्लेंडेड ग्रेन विस्की है। इसका मतलब है ये अलग अलग ग्रेन से जो ग्रेन स्पिरिट रहता है उसको ब्लेंड करके बनाई हुई है और उसके साथ में कुछ इंपोर्टेड माल्ट का जो ग्रेन स्पिरिट रहता है वो भी इसमें ब्लेंड किया हुआ है। इसमें जो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल किया हुआ है वो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट जिस ग्रेन से बना है वो है व्हीट यानी गेहूं, कॉर्न यानी मक्का और मॉल्टेड बार्ले और इसके साथ में कुछ इंपोर्टेड जो स्कॉच माल्ट रहता है उसके स्पिरिट का भी इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखते हैं इसके ऊपर के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते हैं, इस बॉटल को और बॉक्स को थोड़ा रीड करते हैं। इसमें लिखा है इंग्रेडिएंट्स में डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, स्कॉच माल्ट स्पिरिट कंटेंट्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A। जी हाँ, इसमें 150A कलर का इस्तेमाल किया हुआ। कैरामलाइज कलर नॉर्मली हर एक विस्की में किया जाता है, लेकिन एक खास बात है जो ये ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट इस्तेमाल किया गया है उसमें मोलासिस बेस यानी गन्ने के बाय प्रोडक्ट्स का यानी शुगर बनने के बाद जो मोलासिस बचता है और उससे जो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट बनाते हैं उसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है, यानी जिसे हम ENA कहते हैं। यानी जो मोलासिस से जो न्यूट्रल स्पिरिट बनता है उसे ENA कहते हैं, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA, जो नॉर्मली काफ़ी सस्ता रहता है और जो लोअर प्राइस वाली विस्कीज रहती है उसमें उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और उसी की वजह से उस विस्की की प्राइस काफ़ी कम रहती है। वी विल कॉल इट चिप विस्कीज, तो प्राइस में काफ़ी कम रहती है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका वो टाइप के मोलासिस बेस ग्रेन स्पिरिट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया। अब इसमें 42.8% ABV है, यानी यहाँ पे लिखा है 75 प्रूफ, 750 ml की बॉटल है और इसकी प्राइस है महाराष्ट्र मुंबई में 1600 रुपया इसकी प्राइस है। अब ये बनाई किसने है वो पहले पढ़ते हैं। दिस इज एन एक्सक्लूसिव ब्लेंड ऑफ फाइनेस्ट ग्रेन स्पिरिट एंड इंपोर्टेड माल्ट और इसकी एक खास बात है ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड फॉर हार्टफोर्ड ईस्टर्न होल्डिंग्स LLC USA और न्यू जर्सी के एक कंपनी है, उनके लिए ये बनाया हुआ ब्रांड है और इसे बनाया है ब्लू ओशन ब्रेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड गोवा। ये गोवा में बनी हुई है, यानी ये जो बनाई हुई है उसका अगर आपको आइडिया दूं तो ये ब्लेंडर्स प्राइड, ओक्समिथ गोल्ड या तो एंटिक्विटी ब्लू ये रेंज में मिलने वाली विस्की में से है। तो चलो करते हैं आज इसका अनबॉक्सिंग विथ नोजिंग एंड टेस्टिंग। यस, वाव, चलो देखिए एक बढ़िया सा ग्लास मिला है, इसे हम बाजू में रखते हैं। कंटेनर इसका बॉटल का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। दिस इज द बॉटल, ये एक उन्होंने सपोर्टिव पैकिंग रखा था इसे, जिसे हम बाजू में रखेंगे।
और ये अपनी बॉटल। बाकी जो बॉक्स के ऊपर लिखा था, इस सिलेंड्रिकल बॉक्स के ऊपर जो लिखा था वही बॉटल के ऊपर है। चलो लेट्स ओपन एंड पोर द विस्की। सिंपल ओपनिंग है। बॉटल बड़ी अच्छी है, देखिए ब्लेंडर स्प्राइट की भी बॉटल इसी शेप में आती है, वैसी ही है, बट होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छी है। इसे हम यहाँ रखते हैं। विस्की का कलर गोल्डन, थोड़ा सा डार्क पे जाता है, डार्क गोल्डन है। देखते हैं नोज पे क्या मिलता है। ग्रेन्स से बनी है तो एक्चुअली में ग्रेन्स का एक अरोमा रहता है, वो मुझे मिल रहा है इसमें। थोड़ा कैरेमलाइज, जो कैरेमल का एक अरोमा रहता है वो मुझे मिल रहा है। हल्का सा वेनिला बिस्किट जो रहता है, जिस बिस्किट में वेनिला ऐड किया हो, वैसा एक अरोमा मुझे मिलता है। नेचुरली इसमें ग्रेन बेस है और ऊपर से वेनिला जो एजिंग के टाइम इसमें आया हुआ है, उसी की वजह से ये बिस्किट का अरोमा हल्का सा मिल रहा है। लिटिल बिट फ्रूट, जरा फ्रूटी अरोमा है। और एंड मैंने लास्ट में नोज में थोड़ा सा एक पीटी अरोमा रहता है ना, वैसे मुझे मिल रहा है। अब ये जो फ्रूट का अरोमा है, फ्रूटी जो अरोमा है, वो कौन से फ्रूट का है मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। शायद टेस्टिंग के टाइम मुझे फील होगा कि क्या है। लेट्स टेस्ट इट। चीयर्स गाइस, चीयर्स। पहले ही सिप में अपने ड्राइड जो ग्रेप्स रहते हैं ना, किशमिश, वो मुझे पहले ही सिप में फील हुआ। बाद में जो निगल लिया मैंने इसे, तो हल्का सा सिनेमन, वो एक टेस्ट मेरे मुंह में आई है। वेनिला है, जो मैंने कहा बिस्किट, वो फील हो रहा है मॉल्ट के साथ है इसके लिए, या तो ग्रेन्स के साथ है, तो एक टेस्ट आ रही है। एंड वुडी है, यानी ओक वुड का जो अरोमा रहता है एजिंग करते टाइम जो आता है उसमें, वो ठीक आ रहा है मुझे। हल्का स्पाइसी, एक कॉर्न का स्वीटनेस रहता है ना, वो मुझे मिल रहा है। लाइक हनी टाइप स्वीटनेस मेरे पैलेट पे आ गया है। और 42.8% एबीवी नीट ले रहा हूँ, फिर भी कहीं पे भी अल्कोहल का पंच नहीं मिल रहा है मुझे गले में। कहीं पे भी ऐसे लगा नहीं कि मैं कुछ 42.8% एबीवी वाली विस्की पी रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये रेंज वाली विस्की लेते हैं तो उसमें अल्कोहल का बाइट टंग पे रहता है काफ़ी देर तक, वो जरा भी नहीं है। काफ़ी अच्छी स्मूथ गई विस्की, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। गुड विस्की, अभी तक तो अच्छी लग रही है। खत्म होने के बाद जो फिनिश कहूँ मैं, तो फिनिश में एकदम गले में हल्का सा पीटी अरोमा वो है, एंड स्वीटनेस ऑफ फ्रूट्स, जो किशमिश मैंने बताया, या तो हनी, वो पैलेट पे लिंगरिंग होते रहता है। ये विस्की जो है, जो मैं कहूँ जो थोड़ी सी स्वीटनेस और स्पाइसी की तरफ जाती है, यानी हल्का स्पाइस है लेकिन वो बाइट नहीं कर रहा है, और स्वीटनेस तो बहुत अच्छी है इसमें। यानी मैंने जो बताए ब्रांड्स, जो ब्लेंडर स्प्राइट या तो ओक्समिथ गोल्ड की तरफ थोड़ी सी जाने वाली विस्की है। ऑफ कोर्स ये जो कंपनी के लिए इन्होंने प्रोड्यूस की है, यूएसए वाली कंपनी, तो वहाँ पे बर्बन विस्कीज में कॉर्न का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वो टाइप का जो ओक्समिथ के नज़दीक जाने वाला ये मुझे थोड़ा सा फील हुआ। बट थोड़ा इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट है, अच्छा बनाया है। यानी ये जो ब्रांड्स है उसमें से ये विस्की थोड़ा सा खुद का अलग पहचान ज़रूर रखेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। थोड़ा मराठी में अगर मैं कहूँ तो ये जो किसी ने पूछा अगर मराठी में ये विस्की कैसी लगी, विस्की कैसी है, तो मराठी में हम लोग कहते हैं हाय, बरी है। बरी यानी गुड, हाय यानी है, बरी है, हाय बरी, बरी है, इट्स अ पंच। तो सही में अगर आप नई विस्की का कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छी विस्की है। अगर आप में से किसी ने ये विस्की ऑलरेडी ट्राई की है तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये कैसी लगी। अगर नहीं की है तो ये कहीं पे भी मिलती है आपको तो बाय करिए
और टेस्ट करके मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये कैसी लगी। वैसे ही अच्छे अच्छे ऐसे एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन कितनी भी अच्छी विस्की हो, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशूज कास्ट। Cheers!